नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच लगातार आपको देता है अंधविश्वास और पाखंडों को खत्म करने के लिए पौराणिक कथाओं से ऐसी कहानियाँ जो आपके अंधविश्वासों और पाखंडों को नेस्तनाबूद करती हैं। इसी संदर्भ में मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो देने वाला हूं कि आप सभी हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। कारण क्या है इसके पीछे, आखिर ऐसी कौन सी कहानी है जिससे आप लोटपोट होंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके लिए बड़ी बेहतरीन पुस्तक खोज के लाया हूं। इस पुस्तक का नाम है महागाथा, पुराणों की 100 कथाएं, और सत्यार्थ नायक और अनुवाद इसका आशुतोष गर्ग ने किया है। यानी गर्ग माने ब्राह्मण ने किया है। तो इसके पठन पाठन में किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दोष नहीं होना चाहिए। लेकिन पौराणिक कथाओं में बड़ी मज़ा आती है। मज़ा क्या आती है कि इन्हीं पौराणिक कथाओं से हमारे समाज में सभी भगवानों का उदय हुआ है। हमारे समाज को ये सारे जितने भगवान मिले हैं, जितने इष्ट मिले हैं, वो सारे के सारे इन्हीं पौराणिक कथाओं के जरिए मिले हैं। तो इन्हीं पौराणिक कथाओं में आज मैं जो कहानी आपको देने जा रहा हूँ बड़ी मज़ेदार है। वह मज़ेदार क्या है, इसमें क्या है कि ब्रह्मा और विष्णु बड़े ही उतावले हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। क्या जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जिसने मानव के अंदर ये स्वभाव डाला कि मानव आपस में लड़ता है, जिस तरह सभी जानवर जिस तरह आपस में लड़ते हैं, क्या इसी तरह हमारे भगवान और इष्ट देव भी लड़ा करते थे। ये मज़ेदार बात है। हंसी आ जाती है सोचकर कि हमारे ईश्वर, हमारे भगवान कैसे आपस में लड़ते हैं। जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया वो जानते हैं कि हंसना क्या होता है और रोना क्या होता है। उन्होंने सिखाया हम लोगों को। लेकिन झगड़ना भी उन्हीं से शायद मानवों में आया। या फिर पौराणिक कथा लिखने वाला ऐसा होगा, वो मानव था तो उसने सोचा भगवान भी मानव की तरह लड़ता होगा, भगवान की तरह, आदमियों की तरह ये शौचालय भी जाता होगा। मानव जो खुद करता है और वही जब पुस्तक लिखता है तो भगवान के लिए भी उसने वैसा ही लिख डाला जैसा कि अपने लिए उसके साथ होता है। तो साथियों, कहानी बड़े मज़ेदार है। ब्रह्मा और विष्णु का एक दूसरे के प्रति विद्वेष, एक दूसरे के प्रति क्रोध और एक दूसरे के प्रति मैंने संसार को बनाया, मैं चलाता हूँ और वो कौन होता है जो इस बारे में बोलता है। तो इसलिए बड़ी मज़ेदार कहानी होने वाली है। आपको भी पता लगेगा। ये पौराणिक कथा आपके लिए बड़ी ही उपयोगी सिद्ध होगी कि भगवान, जिसे हमारे समाज में आज तक भगवान बनाकर रिप्रेजेंट कर दिया करते रहे, और वो आज कैसे आपस में लड़कर मरने को तैयार है। आइए चलते हैं समय न गंवाते हुए पुस्तक की ओर। इसमें दिया हुआ है ब्रह्मा और विष्णु में होड़। और क्या कह रहे हैं, क्या होड़ लगी है। एक दिन देवता जागे तो उन्हें पता चला कि ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो रहा था। वे मौके पर पहुँचे तो देखा दोनों एक दूसरे से लड़ने को तत्पर थे। दोनों का गुस्सा और कहा सुनी बढ़ते जा रहे थे। देवताओं को अपने चारों ओर एकत्रित देखकर ब्रह्मा ने कहा, मैं इस मार्ग से आया और इन्होंने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, त्रिदेव में सर्वप्रथम। क्या मैं किंचित भी सम्मान के योग्य नहीं हूँ? ये ब्रह्मा की सोच है। आप देखिए, इसी तरह इनके मुख से पैदा होने वाले लोग इसीलिए वो घमंड करते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो आप रचयिता हैं, किंतु सृष्टि का संरक्षक मैं हूँ। कौन बोला? विष्णु जी ने बोला। आप सृष्टि का संरक्षण केवल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मैं इसे संभव बनाता हूँ। मेरे बिना आपके पास करने को कुछ नहीं होगा। अगर मैंने सृजन की पहल ना की होती तो इस योजना में आपकी कोई भूमिका ना होती। देखिए, बड़ी ही मज़ेदार कहानी है जो आपको अंतिम तक बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये है आपके भगवान, जिनसे आप उम्मीद करते हो वो आपकी पड़ोस की लड़ाई या आपके और दूसरी लड़ाइयों को वो शांत करेंगे। वही जो ईश्वर भगवान है वो बेचारे खुद लड़े मरे जा रहे हैं। ये आपको देखने को शुरुआत में ही मिल गया, लेकिन अंत तक बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखिए, सृष्टि इतनी दुर्बल है कि इसे बनाए रखने के लिए मेरी आवश्यकता है।
याद कीजिए मैंने कैसे मधु और कैटब का संहार किया था। जो रक्षा करता है वही बड़ा होता है। आपकी शक्ति का क्या लाभ यदि आपने जो बनाया है आप उसकी रक्षा न कर सकें। शक्ति ब्रह्मा आगे बढ़े। आप मेरी शक्ति का विस्तार देखना चाहते हैं? मेरे शरीर में प्रवेश कीजिए और देखिए मेरे भीतर क्या कुछ समाहित है। आपके शरीर में विष्णु चौंक गए। आखिर ब्रह्मा के शरीर में ऐसा क्या है कि जो मैं समाहित हो जाऊं, घुसूं और देखूं क्या है? कीजिए प्रवेश, ब्रह्मा ने कहा। विष्णु ने ब्रह्मा के भीतर प्रवेश किया तो पाया उसमें लाखों संसार स्पंदित हो रहे थे, समुद्र उफन रहे थे, पर्वत ऊंचे उठ रहे थे, हर तरह का जीवन वहाँ विद्यमान था। चारों ओर अनेक परिस्थिति की यह तंत्र अपनी समस्त भव्यता के साथ श्वास ले रहे थे। भ्रूण गर्भ धारण कर रहे और संवर्धित हो रहे थे तथा तत्व अपना पोषण प्राप्त कर रहे थे। हर आयाम अद्भुत दृश्यों और ध्वनियों से परिपूर्ण था जो विष्णु ने पहले कभी नहीं देखा था। प्रत्येक परिदृश्य यह घोषणा कर रहा था कि शून्यता मिथ्या है, क्योंकि उसका खालीपन भी अपने गर्भ में कुछ रहस्य छिपाए था। ब्रह्मा के शरीर से बाहर निकल विष्णु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आप वास्तव में समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, किंतु आप यह भी देख लीजिए कि मेरे शरीर के अंदर क्या है। देखिए जंग चल रही है। आओ मैं तुम्हारे अंदर झांकूं और तुम मेरे अंदर झांको। ऐसी प्रतिस्पर्धा आपके यानी हमारे ईश्वर में चल रही है। तो हम क्यों नहीं प्रतिस्पर्धा करें जब हमारे ईश्वर इस तरह प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, होड़ में लगे हुए हैं। ये एक सुपर माइंड जिसने हम सबको दिमाग दिया, हम यही तो कहते हैं ना, उसी के द्वारा सब कुछ मिला है। तो जब उसी ने हमको सब दिया और आज जिसने दिया आज वो बेचारा खुद टकरा रहा है। बड़ी मज़ेदार कहानी है। फिर ब्रह्मा ने विष्णु के भीतर प्रवेश किया तो वे चकित रह गए। वे सचमुच अनंत विस्तार के बीच खड़े थे। असीम और अंतहीन लाखों लाखों आकाश गंगाओं से भरा अंतर तारकीय आकाश, विशालकाय ग्रह और झिलमिलाते नक्षत्र, तीनों काल अतीत वर्तमान और भविष्य, प्रकट और अप्रकट आयाम, उनकी अनेक आँखें जो कुछ देख रही थी और उसे समाहित करना संभव नहीं था। ब्रह्मा के अनेक सिर उस प्रक्रिया को समझ पाने में विफल थे। वहाँ एक नहीं अनेक ब्रह्मांड मौजूद थे। वह बहु रूप दर्शक जैसा बहुब्रह्मांडीय दृश्य था जो अपरिवर्तित होते हुए भी लगातार परिवर्तित हो रहा था, जहाँ खुद को खोजने तथा परम सत्य को पाने के लिए स्वयं को खोना आवश्यक था। अस्तित्व के प्रत्येक स्तर से गुजरते हुए ब्रह्मा अब बाहर आना चाहते थे, किंतु उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था। ऊपर नीचे मार्ग खोजते हुए आखिरकार ब्रह्मा ने एक कमल नाल में से मार्ग पा लिया और वे पुनः विष्णु की नाभि के रास्ते से बाहर निकल आए। देखिए कितनी इनको दुश्वारियां गुजरी। फिर यह सिद्ध करने के लिए कि वे कितने दिव्य हैं, दोनों के बीच बहस फिर से तेज हो गई। दोनों एक दूसरे को अंतर झांक आए, दूसरे के अंदर झांक लिया, लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं मिली कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, तू ज़्यादा तेज है कि मैं तेज हूँ, मैं पूरा ब्रह्मांड हूँ कि तू पूरा ब्रह्मांड है। लड़ाई बड़ी तगड़ी है। और लड़ाई किसकी है? लड़ाई है आपके ईश्वर यानी हमारे ईश्वर की, यानी जिसने हमारे को ब्रेन दिया। हमारे को जिसने ब्रेन दिया उसका ब्रेन आज खाली है। वो लड़ रहा है। कैसे लड़ रहा है देख लीजिए, आपके सामने है। पहले उन्होंने एक दूसरे को अपशब्द कहे, देखिए गाली गलौज पे भी आ गए, अपशब्द कहे, और फिर दोनों ने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग आरंभ कर दिया, यानी युद्ध भी शुरू हो गया। यह देखकर सब कांप उठे। तभी उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। स्वर्ण की तरह प्रकाशमान वह ज्वलंत स्तंभ बहुत ऊपर और बहुत नीचे तक था, मानो उसको ना कोई आदि था ना कोई अंत था। अब आपको समझाने के लिए वही आ गया कि ईश्वर का ना आदि है ना अंत है, लेकिन यहाँ जो ईश्वर लड़ रहे थे उनके आगे भी ज्वलंत
ऐसा चीज़ आ गई कि उन दोनों से हटकर भी उसका भी कोई आदि और अंत नहीं था। जो भी चीज़ यहाँ मिलती है उसका कोई आदि अंत नहीं होता है, क्योंकि आपका दिमाग आदि से लेकर अंत तक नहीं चल सकता। वहाँ चल सकता है तो केवल उसी का दिमाग, पुरोहित पंडा वालों का, जिन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं, और किसी आम आदमी का दिमाग नहीं चल सकता, क्योंकि अगर ये चलता होता तो हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंडों में घिरा ना होता। फिर आइए चलते हैं, फिर क्या कह रहे हैं ये। यह देखकर सब कांप उठे, तभी उनके सामने एक वह दृश्य इतना सम्मोहक था कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संरक्षक विष्णु दोनों उसे देखने के लिए ठहर गए। अवसर पाकर देवताओं ने प्रस्ताव रखा। उन्होंने विष्णु से उस स्तंभ का आधार खोजने और ब्रह्मा से उनके शीर्ष का पता लगाने को कहा। यह तय हुआ कि जो अपने कार्य को करने में पहले सफल होगा वह श्रेष्ठ माना जाएगा। दोनों देवता सहमत हो गए, यानी कि लड़ाई जो है वह कैसे थमेगी, इसका एक स्रोत ढूंढ लिया गया लड़ाई को रोकने का, कि कैसे इन दोनों के बीच में लड़ाई रोकी जाए। विष्णु ने स्वयं को शूकर में बदल लिया, यानी सुअर में बदल लिया, और पृथ्वी को खोदकर उसके भीतर उतरने लगे। अब आप सोचें, जिस पृथ्वी को ये इन लोगों ने बनाया था उस पृथ्वी को सुअर बन के खोदने लगे। बड़ी मज़ेदार कहानी है। ऐसी ही कहानियाँ पौराणिक कथाओं में मिल सकती हैं और नहीं। जबकि ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर लिया और ऊपर की दिशा में उड़ने लगे। दोनों खोजते रहे। उन्होंने बहुत खोजा, किंतु किसी को उस अग्नि स्तंभ का ऊपरी या निचला छोर नहीं मिला। वह स्तंभ ब्रह्मांड की रीढ़ की भांति पृथ्वी और आकाश के मध्य में दोनों दिशाओं में अनंत तक व्याप्त दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा पूरी तरह से थक चुके थे, वापस लौटने ही वाले थे कि उनकी नज़र नीचे की ओर तैरती किसी चीज़ पर पड़ी। वह केतकी का फूल था। अब सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे सोचो, वह जो अग्नि स्तंभ था पृथ्वी के बीचों बीच गड़ा हुआ था, और पृथ्वी आज ब्रह्मांड में लटकी हुई है। बताओ, ये ब्रह्मा और ये विष्णु दोनों को दोनों पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि पृथ्वी से जब ये बाहर निकलते तो उसका आदि अंत तो दिखाई दे जाता ना। ये पृथ्वी से बाहर नहीं निकले, और क्यों निकलने की क्षमता भी नहीं थी। फिर देखिए क्या कर रहे हैं ये। केतकी जब दिखाई दी ब्रह्मा को, तुम कहाँ से आ रहे हो? ब्रह्मा ने फूल को अपनी चोंच में पकड़कर पूछा। मैं इस स्तंभ के ऊपरी सिरे पर था, किंतु वहाँ से फिसल गया। ब्रह्मा केतकी का पूरा वाक्य समझ नहीं पाए, उन्हें केवल उसका अंश ही समझ में आया। इस स्तंभ का ऊपरी सिरा, ये शब्द ब्रह्मा के भीतर गूंजने लगे। ब्रह्मा के हाथ में अब फूल नहीं अपितु विजय की कुंजी थी। वह ऐसा प्रमाण था जिसे संभवतः कोई अस्वीकार नहीं कर सकता था। विष्णु को पराजित करने की इच्छा के वशीभूत ब्रह्मा ने एक अकल्पनीय काम कर डाला। उन्होंने केतकी के फूल से सबके सामने झूठी गवाही देने को कहा कि वे स्तंभ के शीर्ष पर पहुंच गए थे। उन्होंने वहां से फूल को उठाया था। अब आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं? कौन है ये झूठ बुलवाने वाले? यानी आज जो आदमी झूठ बोलता है, ब्रह्मा के इसी कारण से झूठ बोलता है कि उस समय भी सृष्टि के जब निर्माण हुआ था, सृष्टि की बात चल रही थी, जब भगवान विष्णु और इसमें होड़ लगी हुई थी, उस होड़ में भी इन्होंने झूठ का सहारा लिया। यानी मानव का स्वभाव जो था, यानी लिखने वाला जो था मानव था, उसने सोचा लाओ ब्रह्मा से भी झूठ बुलवा देते हैं, जिससे हम कभी झूठ बोलें तो पोल ना खुले, और ये कहे कि ब्रह्मा भी तो झूठ बोलते थे ज़रूरत पड़ने पर, ये आपको समझाया जा सके। फिर क्या हुआ? मैंने तुम्हें बनाया है, ब्रह्मा ने तर्क दिया। मैं केवल तुमसे वह उपकार लौटाने को कह रहा हूँ, किंतु झूठ। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर पाऊंगा। केतकी का फूल झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। वापस लौटते हुए उन्होंने विष्णु को भी आते देखा। विष्णु का मुंह लटका हुआ था। उन्होंने मान लिया कि वे स्तंभ का आधार पता लगाने में विफल रहे। तब ब्रह्मा मुस्कुराए। उन्होंने अपने चारों मुखों से वर्णन करना शुरू कर दिया कि कैसे वे स्तंभ के शीर्ष पर पहुँचे, वहाँ चोंच मारकर कैसे वे विजय के प्रमाण के साथ लौटे थे। फिर ब्रह्मा ने केतकी का फूल दिखाया, जिसने ब्रह्मा की झूठी कहानी को शब्दशः समर्थन कर दिया। महादेव वास्तव में सबसे महान हैं,
केतकी ने पुष्टि की, यानी ब्रह्मदेव सबसे महान है, वास्तव में महान है। केतकी ने पुष्टि की। विष्णु ने पराजय स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने हाथ जोड़े ही थे कि तभी अग्नि स्तंभ चटक गया। वह मध्य से टूट रहा था और भीतर से ओम की ध्वनि गूंज रही थी। आग की लपटों की लालिमा गहरी होती जा रही थी। उस ज्वलंत धुंध के बीच शिव खड़े थे, क्रुद्ध शिव। उन्होंने ब्रह्मा की ओर संकेत करते हुए गरज कर कहा, झूठ। सब चकित रह गए। शिव ने क्रुद्ध स्वर में कहा, आप कहते हैं कि आपको इस स्तंभ का शीर्ष मिल गया, इस सदाशिव का शीर्ष, इस अनंत पराशिव का शीर्ष। क्या आपको पता है आप क्या खोजने की कोशिश कर रहे होते? शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग। ब्रह्मा का रंग पीला पड़ गया। ज्योतिर्लिंग चिरस्थायी है, वह अथाह है, उस परम ब्रह्म की तरह जिसका यह प्रतीक है। यह हर तरह की कामुक धारणा से परे है। यह केवल आपको वह समझाने के लिए प्रकट हुआ था कि आप दोनों का तर्क कितना तुच्छ है। यह आपको याद दिलाना चाहता था कि पर ब्रह्म से बढ़कर कुछ नहीं, हम सब लौकिक सिद्धांत के एक घटक हैं। श्री हरि ने अपनी असफलता को स्वीकार कर लिया, किंतु ब्रह्मदेव आपको हारने का इतना डर था कि आपने हमें धोखा देने का प्रयास किया। और आप स्वयं यदि भयभीत हैं तो दूसरों के हृदय को भय से मुक्त कैसे कर सकते हैं? ब्रह्मदेव, आपने जो ये जो भयभीत थे, डर था, ये ईश्वर जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जिसने शूद्र और वैश्य, क्षत्रिय, ब्रह्मा का निर्माण कर डाला, वो बेचारा कितना भयभीत था, ये आपके सामने है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं। यह कोई, हाँ, शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। यह कोई शाप नहीं है ब्रह्मदेव, यह प्रकृति का नियम है। आपने सत्य को स्वीकार नहीं किया, इसलिए अब आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आज से आपकी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है? एक कारण ये मिल गया। ब्रह्मा की पूजा न होने का सबसे बड़ा कारण एक और मिला। फिर शिव केतकी के फूल पर गरजे, तुम मुझे प्रिय थे किंतु तुमने झूठी गवाही दी है। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से कोई तुम्हें मेरी पूजा के लिए उपयोग में नहीं लाएगा। भगवान शिव चले गए, किंतु दक्ष उन्हें खड़ा घूरता रहा। उसकी आंखों में पानी भर आया, उसकी आत्मा जल रही थी। पहले तुमने मेरे पिता का सिर काटा, अब तुमने उन्हें पूजा से वंचित कर दिया। शिव के प्रति घृणा की लहर जैसे दक्ष को सिर से पांव तक लील गई। अब यहाँ पर बड़ी मज़ेदार कहानी आपको अंत में मिल गई। यानी ये दक्ष कौन था? दक्ष था ब्रह्मा का बेटा। और उन्होंने क्या किया कि शिव ने कह दिया, जा तेरे मतलब ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी। तो ये दक्ष को नागवर गुजरा। दक्ष परेशान हो गया कि इसने मेरे साथ ये क्या कर दिया, मेरे बाप को इतना बड़ा श्राप दे दिया। साथियों, अब आप देख सकते हैं तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपके सामने उपस्थित हो लिए, सारे के सारे हाजिर हैं। और इनके क्रियाकलाप देखिए। एक ने अग्नि स्तंभ खड़ा किया, वो पृथ्वी के बीच से होता हुआ, पृथ्वी के बगल नहीं खड़े कर सकते थे। अगर ये पृथ्वी के बगल खड़ा कर लेते तो रुकता कहाँ ये स्तंभ? तो सबसे बड़ी बात है, बिना पृथ्वी के आधार के ये तीनों देवता भी नहीं खड़े थे। अगर ये पृथ्वी ना होती तो ये तीनों देवता भी ना होते। तो यहाँ पर जो ये आपको बनाने की कोशिश की गई है तीनों के दिखाकर सामने, यह आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर तीनों आपस में ही लड़े। शिव आए, सबको झूठा बनाकर चले गए, लेकिन एक को बताया कि तुम, विष्णु ईमानदारी पे रहा, वो अपना झूठ स्वीकार कर लिया। उसने ब्रह्मा की तरह झूठ नहीं बोला। तो ब्रह्मा इतना झूठा, तो उनकी संतानें कितनी सच्ची हो सकती हैं? यानी आज आपके सामने जो आपके समाज में है, आपके साथ बहुत बड़ा शोषण कर रहा है, आपको आपका आरक्षण छीन ले रहा है, आपको हर अधिकारों से वंचित कर रहा है, और वह बैठा हुआ है मजबूत पदस्थ पर, उसी की संतान है। तो कैसे समझ रहे हो कि वो आपसे सच बोल रहा होगा? तो साथियों, इस सच को, सच्चाई को आप जानो। ये पौराणिक कथाएं आपको बहुत बड़ी प्रेरणा देती हैं, बहुत बड़ी शिक्षा देती हैं। जब आप इन पौराणिक कथाओं से शिक्षा लेना शुरू कर दोगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि सामने वाला जब
ब्रह्मा जिसने इस भगवान को बनाया, वो भगवान झूठ बोल सकता है, जो भगवान धोखा दे सकता है, फरेब कर सकता है, वह हमारे साथ क्या करेगा, हमारे साथ क्या व्यवहार करेगा, ये भगवान हम कितना भी अच्छा कर्म करके ऊपर जा रहे हैं, वो कह रहा है कि तुमने गलत कर्म किया है, उसको धोखा देना है आपको, तो वो वास्तव में वो आपको नरक में डाल देगा। तो बिना नरक और स्वर्ग के भय के आप अपना जीवन बताइए, क्योंकि ये इस पृथ्वी के आधार के बिना ये तीनों के तीनों नहीं खड़े हैं। ये आपको इस कहानी में सिद्ध हो गया होगा। तो साथियों, आज की ये कहानी पौराणिक आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा चाहूँगा मैं। नमस्कार, जय जोहार।